जय श्री गणेश। सभी का सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके स्नेह और प्यार से हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और हमें लोगों से अच्छी तारीफ मिल भी रही है। आज ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 4 दिन से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए बिकॉज सीबीएसई की बुक में सेलेक्टेड केवल 10 क्वेश्चन है जिनको हमें प्रूव करना है, बट आरबीसी की जो बुक है उसमें 30 क्वेश्चन विद एग्जाम्पल 10, तो 40 क्वेश्चन टोटल हमारे पास आरबीसी की बुक में है और बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हैं और इजी क्वेश्चन भी, मीडियम क्वेश्चन भी है। तो आज हम थोड़े से टफ क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वही सबसे पहला हमारा जो रोजमर्रा का जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम 2LHS का इस्तेमाल करते हैं। 2LHS हम जैसे लेते हैं तो साइन थीटा का साइन थीटा हम ऐसे कैसे यूज लेते चलेंगे। फिर 1 का 1 आ गया। मैंने आपको बोला था कि ऑल टर्म चेंज इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देन आफ्टर tan थीटा इन चेंज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस cos theta plus cot theta will be changed and cos theta upon tan theta. Okay, that's it. Then after taking LCM, because all terms are available upon digits, so first of all priority of first priority in taking LCM. Taking LCM, cos theta upon 1 cos theta plus sin theta plus cos theta upon sin theta। 1 से 1 को डिवाइड कर दीजिए आप, तो साइन को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 1 को cos से मल्टीप्लाई किया cos थीटा। अब आप एक चीज नोट कीजिए, ऐसे बहुत सारे cos और साइन कॉमन है। अब आप यहाँ क्या कर लीजिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के जस्ट बाद आपको यहाँ से ब्रैकेट ऑन करना है, cos साइन से cos साइन कैंसिल, यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1 को यदि हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने बोला साइन कोस से साइन कोस कैंसिल होता है, यहाँ रिमेनिंग है 1 को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा अपॉन में डिजिट थी कॉस थीटा, फिर प्लस साइन कोस से साइन कोस कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल होता है, यहाँ पर भी रिमेनिंग आता है 1 आ गया। 1 को cos से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को cos से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, यह आपका इस तरीके से यहाँ आता है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आपके पास साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको बॉक्स में रखें। यहाँ पर आप एक चीज नोट करिए, डिजिट अपॉन में है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा डॉट sin थीटा। जब भी अपॉन में डिजिट आती है तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा डॉट sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रहा sin थीटा। sin थीटा को sin थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर थीटा, भी प्लस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हुआ, रिमेनिंग रहा cos को cos से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, तो हम इन दोनों की जगह राइट करते हैं यहाँ पर 1, और अब इस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिमेनिंग sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन आपके पास यहाँ आएगा cos थीटा डॉट sin थीटा। यहाँ आपके पास ये डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। अब मैंने आपको एक वर्ड बोला था, प्रीवियस क्वेश्चन जो लगभग हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 से 16, उन क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि ऊपर जो भी डिजिट होगी उसके साथ ही अपॉन वाली डिजिट राइट होती है।
किस तरीके से बताया था आप एक बार और सुने। जैसा कि ये साइन थीटा है, अब साइन के साथ आपको क्या करना है, कॉस थीटा, और यहां से आपके पास साइन थीटा कैंसिल, और अब यहां से आप इसको भी ले लीजिए कॉस को, तो ये कॉस थीटा और अपॉन में आपके पास कॉस थीटा डॉट ये आपका साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल। अब यहां से कैंसिल होता है तो 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर आपके पास यहां से राइट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहां से कैंसिल आपने किया तो एक चीज आप नोट कीजिए, मैंने आपको बताया था कि cos थीटा चेंज होता है sec थीटा में, sec चेंज होता है cos में, और यहीं से आप अब देखिए 1 अपॉन साइन, साइन चेंज होता है cosec थीटा में, साइन चेंज होता है cosec थीटा में। मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि यदि ये डिजिट्स अपॉन में आती है तो जो चेंज होगी वो चेंज होगी विदाउट अपॉन, और अगर वो विदाउट अपॉन है जो चेंज होगी वो चेंज होती है अपॉन में। इस तरीके से आपके यहाँ लास्ट में LHS इक्वल्स टू RHS हेंस ट्रू, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। ये न्यू क्वेश्चन टाइप किया है, और इस न्यू क्वेश्चंस में भी ये आरबीसी की बुक की क्वेश्चन है 18 और 70। सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं जैसे इस वीडियो को चेक करते हैं और देखते हैं तो उनको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आर डी शर्मा उपाध्याय, RS अग्रवाल, पीके गर्ग, ये क्वेश्चंस उनको उसमें मिलेंगे। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस क्लियर करें और अच्छे से स्टडी करें। अब इसको हम जैसे ही लेते हैं तो मैंने आपको फर्स्ट वर्ड बोला कि ऑल टर्म चेंज इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उससे बिफोर आपको क्या करना है, इस कोस को आप उठा के इधर ले आइए। मैंने यहाँ से लिखा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा। अब इस कॉस क्यूब को उठाकर आप इस तरफ ले लिए, इस तरफ हमने ले लिया, फिर आप यहां से लिखो tan थीटा डॉट साइन थीटा, tan थीटा डॉट साइन थीटा। अब आप यहां दोनों साइड से ले लीजिए cos थीटा, cos थीटा कॉमन है, cos से cos कैंसिल हो गया। अब आप यहां से लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा cos स्क्वायर थीटा। भाई एक पावर आपने इससे कम कर दी तो क्यूब में से एक पावर कम होता है, तो यहाँ पे रहता है cos स्क्वायर थीटा, फिर tan जो है वो चेंज होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ्स का रूल क्या कहता है, मैथ्स का रूल ये कहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जहां पर भी दिखाई देते हैं वो कहीं में बदलते हैं 1 में चेंज। तो इन दोनों की जगह क्या राइट कर देंगे 1, और 1 को यदि इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो रिमेनिंग कौन आएगा, cos थीटा। फिर आप यहां से लेंगे तो sin को sin से मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर थीटा, फिर आप यहां से लेते हैं तो ये आपका cos थीटा, यहां तक हो गया। अपॉन में डिजिट दिखाई देते हैं, आपको इसका लेना होता है LCM, और अब यहां से आगे LCM लेते हैं तो cos थीटा, 1 से cos को डिवाइड किया, cos को इससे मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा, फिर cos से cos कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग रहता है 1, और 1 को यदि हम sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है sin स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिखा हो या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा हो, दोनों में से कंडीशन कैसे भी हो, ये पहले हो तो ये पहले हो, बट दोनों ही स्क्वायर में हो, तब आप इसको क्या कर सकते हैं इक्वल्स टू 1। तो आप यहां से इसको लिख देंगे 1, और यहां से आपके पास ये आएगा cos 1 अपॉन cos। आप चेक करेंगे cos चेंज होता है sec में, और अभी मैं आपको हर वीडियो में हर बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं मेरे सेंटेंस कि ये डिजिट यदि अपॉन में आती है तो जिसको हम चेंज करते हैं वो डिजिट चेंज होती है विदाउट अपॉन के, तो हमने यहां से लिया है, ये आपका चेंज होगा sec थीटा में, और यहीं से हम आगे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में हमारा जो आंसर है उसको हम इंग्लिश में लिख देंगे हेंस प्रूव। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सीबीएसई स्टूडेंट्स जो देखेंगे, ये सीबीएसई क्लास के बच्चों का भी बुक का ही क्वेश्चन है, तो सीबीएसई क्लास के जो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे तो उनको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6 या 7,
और ये इस साल का जो बोर्ड का क्वेश्चन हुआ था उसमें जो पार्ट था सी पार्ट, उसके अंदर ही क्वेश्चन आया था। तो सी वाला जो पार्ट था, ए बी और सी 3 सीरीज आती है, उस थर्ड जो सीरीज थी उसके अंदर ही क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप इसको देखिए, ये एक ऐसा अकेला क्वेश्चन है जिसके अंदर और कंप्लीट आइडेंटिटीज आपके पास कंप्लीट यूज होती है, लगभग मैनी मोर आइडेंटिटीज आपको इस पे रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, a + b का होल स्क्वायर है, जो कि आपके फर्स्ट वेव सीरीज में दे रखा है। a + b का होल स्क्वायर में फर्स्ट a - b का होल स्क्वायर है और a + b का होल ये लिखा हुआ। आपको ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है। a स्क्वायर तो आपको यहाँ से लेना है sin स्क्वायर a, अगर थीटा होता तो आप थीटा लिखते, अल्फा होता तो आप अल्फा लिखते, बीटा होता तो आप बीटा लिखते। अब आप लीजिए यहाँ से b, ये आपका a है, ये आपका b है। अब b का स्क्वायर तो आप यहाँ से लीजिए cosec स्क्वायर a, फिर प्लस, फिर आप यहाँ से लेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab, तो 2 का 2 a आपके पास, यहाँ से आपने राइट किया sin a और डॉट cosec a, ये आपने यहाँ से राइट कर ली। फिर आप यहाँ से लेते हैं प्लस, यहाँ से आप लीजिए cos स्क्वायर a प्लस, यहाँ से आप लेंगे sec स्क्वायर a प्लस, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो a आपके पास है cos a डॉट, यहाँ से आप लेंगे sec a, या आपकी आइडेंटिटी यहाँ से क्या होती है, कंप्लीट। अब आप मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनिए। जैसा कि क्वेश्चन आपको ये बता रहा है, क्वेश्चन में आपको केवल tan और cot की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको sin और cosec चाहिए, ना ही आपको यहाँ से cosec की रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल tan और cot चाहिए। तो tan और cot लाने के लिए आपको क्या करना है, ये साइन दिख रहा है आपको बढ़िया क्लियर वर्ड्स में, और मैं इस लाइन को यहाँ लाता हूँ, ये साइन और ये cos, बिटवीन प्लस का साइन है तो ये साइन और ये cos आप डायरेक्टली काइम में चेंज कर दीजिए 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए, आपको cosec की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ भाई, जिसको चेंज किया। यहाँ से आप देखेंगे cosec a, ये आपके पास चेंज होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a में, 1 प्लस cot स्क्वायर a में, तो आप इस cosec की जगह लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a, फिर प्लस। अब आप देखिए, आपको यहाँ साइन और cosec भी नहीं चाहिए, तो आप cosec को चेंज कर दीजिए, ये लिखा हमने cosec a, या आपके पास चेंज होगा 1 अपॉन sin a में। मैं इसकी जो भी डिजिट्स में चेंज कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ, कैन बी पॉसिबल, ये क्यों पॉसिबल है, मैं सारी डिजिट्स या साइड में लिख देता हूँ, ताकि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि डिजिट आई क्यों आई। तो इसलिए मुझे tan और cot लाना है, तो मुझे इन सब डिजिट्स को tan और cot के लिए ही प्रेफर करना है, तो मैंने cosec को cot में चेंज कर दिया, एक आंसर मेरा आ गया। अब मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं, तो इन दोनों को कट करने के लिए मैंने cosec को चेंज कर दिया 1 अपॉन sin में। मैं हर बार आपको एक ही बात कहता हूँ, जब ये डिजिट आप चेंज कर लो, विदाउट अपॉन में है तो जो चेंज होती है वो डिजिट चेंज होती है अपॉन में, आप ये ध्यान रखें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, या आपका 2 है या आपका sin है, sin a का sin है क्योंकि आपने sin को चेंज नहीं किया, आपने किसको चेंज किया है, cosec को, और cosec चेंज होता है आपके पास 1 अपॉन sin, आपने चेंज कर दिया। फिर आप देखिए sin और cos ऑलरेडी आपने यहाँ पर 1 लिख रखा है, sec आपके पास, यहाँ से आप लिखेंगे sec स्क्वायर a, ये चेंज होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a में, और आप यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a, लिख दिया। अब उसके बाद आप देखेंगे तो sec a ये चेंज होता है 1 अपॉन cos में, ये भी चेंज होता है 1 अपॉन cos में, तो आप यहाँ प्लस, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको क्लियरली कर लें। फिर 2 cos का cos a, और sec जो है वो चेंज होता है 1 अपॉन cos में। अब आप यहाँ से देखिए, sin से sin कट हो गया, cos से ये cos कैंसिल है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो 1 और 1 2 है, फिर आप यहाँ से लेंगे तो cot स्क्वायर a है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर प्लस, या आपका रिमेनिंग यहाँ से 1 है,
फिर आप यहाँ से लेंगे तो tan स्क्वायर a और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया है 2 2 1 3 3 और 2 5 5 4 2 7। अब आप यहाँ से इसको सीक्वेंस में लिख दें तो यहाँ से आपका आया tan स्क्वायर a और यहाँ से आपका आता है cot स्क्वायर a। और जैसे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है LHS इक्वल्स टू RHS और लास्ट में लिखना नहीं भूले H2। इस तरीके से ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया है। आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको भी ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। कई टीचर्स इसको क्या करते हैं, एक स्टेप में एक लाइन लिखते हैं। मैं कहता हूँ जब डायरेक्टली आप 3 लाइन में इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो तो आप उसमें ही कीजिए। ये आपका क्वेश्चन खत्म है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आज थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया हूँ। ये आप लोगों के सीबीएसई स्टूडेंट्स जो इसको क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो उनकी बुक का क्वेश्चन है, उनके ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में है और ये 2014 का जो बोर्ड पेपर था उसमें रिपीट हुआ है सीबीएसई के, और आरबीसी के ये क्वेश्चन 2018-17 का जो बोर्ड पेपर था उसमें ऑप्शन में आया था। तो ऑप्शन के अंदर 2 क्वेश्चन ऊपर थे 2 नीचे थे, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते थे। अब आप देखिए मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन से p की वैल्यू पुट करके और मुझे इसको सॉल्व करके मुझे ये आंसर लाना है। अब आप देखिए जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो जहां पर भी मुझे p दिखाई दे रहा है उस p की जगह मुझे लिखना है sec थीटा प्लस tan थीटा, और p का स्क्वायर है तो आप भी इसका क्या कर लीजिए स्क्वायर और -1। फिर अपॉन में आप देखिए p का स्क्वायर है तो sec थीटा प्लस tan थीटा, और आप यहां से इसका भी स्क्वायर और यहां पे डिजिट है +1। आपको इसको प्रूफ करके लाना है sin थीटा। अब आप देखें a प्लस b का होल स्क्वायर तो आप इसको ओपन कीजिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस यहां से आप लें tan स्क्वायर थीटा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप बोलोगे सर आपने कहा था कि ऑल डिजिट आर चेंज इन sin थीटा एंड cos थीटा, बट मैंने ये भी बोला है जब भी आपके पास होल स्क्वायर आता है आप उसे sin और cos में चेंज पहले मत कीजिए, आप पहले उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आप ये देखो कि कुछ डिजिट कट रही है क्या, अगर कट रही हो तो आप उसे पहले काटें, काटने के बाद में आप उसको फिर और sin और cos में चेंज करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। आप ये डायरेक्टली फर्स्ट में आप इसको sin और cos में चेंज करते हैं फिर सोल्व करते हैं कि बोर्ड जो है ना, इस बोर्ड जो दिखा आपको इतना बड़ा ये भी आपके पास छोटा रह जाएगा। इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं भाई बच्चा इसको इजीली समझ ले और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए आप पहले इसको होल स्क्वायर को ओपन करो, फिर जब ये कैंसिल हो रही डिजिट उन डिजिट्स को कैंसिल करो, फिर रिमेनिंग जो डिजिट्स है उसको आप sin और cos में चेंज कीजिए। अब यहां से आप लेंगे 2 तो यह 2 और ये sec थीटा डॉट tan थीटा, और यहां से आप लेंगे -1 और अब आप यहां से ले लीजिए ये आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस ये आपने यहां से लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका 2 sec थीटा डॉट यहां से आपने लिया tan थीटा और +1। अब यहां तक आपने लिया, आप सोच रहे हो कि ये डिजिट कैंसिल कर दिए। जब तक डिजिट में या तो प्लस माइनस का साइन हो या डिजिट में मल्टीप्लाई में अपॉन का साइन हो तब ही डिजिट कैंसिल होती है, ऐसे डायरेक्ट कभी भी डिजिट कैंसिल नहीं होती है। तो आप यहां से पहले इसको चेंज कर ले, मैं जिसको चेंज कर रहा हूं वो यहां लिख रहा हूं। आप यहां से sec स्क्वायर थीटा को चेंज करें और यहां से आप लिखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आप tan स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो आप यहां से लेंगे, यहां से आपके पास sec थीटा और -1। मैंने पहले sec को चेंज किया तो इसकी जगह लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और रिमेनिंग डिजिट एज इट इज राइट कर दीजिए tan स्क्वायर थीटा और 2 यहां से आपने राइट किया sec थीटा डॉट tan थीटा -1। और अब आप यहां से ले लीजिए तो यहां से आपके पास sec थीटा और यहां से आपने लिया प्लस या आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहां से आपने लिया sec थीटा डॉट tan थीटा -1 यहां से आपने लिया। तो ये थोड़ा सा मैंने आधा लिख दिया था, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा sec थीटा -1। आप देखिए जब मैं इस sec को चेंज करता हूं
जब मैं थोड़ी सी बाई मिस्टेक यहां से sec थीटा एज इट इज राइट होगा, फिर प्लस यहां से आप लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऐसे चेंज होता है। sec का sec लिखना है क्योंकि आपने यहाँ पर tan को चेंज किया है, ऊपर वाले डिजिट में आपने sec को चेंज किया। जिनको चेंज किया है मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट शो कर देता हूँ, भाई हमने इनको चेंज किया है। जिनको डॉटेड मैंने शो कर रखा है मैंने उन दोनों को चेंज किया है। अब यहाँ से आप देखिए माइनस, ये यहाँ से आप ये लेंगे माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल है, और यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का था मैंने माइनस लगा दिया था, ये कैंसिल। अब आप देखिए tan और tan 2 टाइम आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ से आप ले sec थीटा डॉट tan थीटा, फिर आप यहाँ से ले प्लस, फिर sec और sec 2 टाइम है तो ये आपका आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 sec थीटा डॉट tan थीटा। अभी आपके डिजिट कैंसिल नहीं होंगे ना, आप इसको कैंसिल करें। अब आप यहाँ से बहुत साइड कॉमन लें। फर्स्ट तो आपके पास 2 कॉमन है, 2 के जस्ट बाद tan इसमें कॉमन आ रहा है तो 2 और ये tan आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, और ऐसी सेम प्रोसेस आप नीचे वाले भी कीजिए 2, और यहाँ से आप चेक करेंगे तो sec भी कॉमन आ रहा है तो आप sec को भी कॉमन ले लीजिए। 2 से 2 कैंसिल है, tan से tan स्क्वायर थीटा को जब आप कट करते हैं तो ये tan थीटा आता है, बिकॉज डिवाइड करने पर पावर्स हमेशा माइनस होती है। तो tan से tan स्क्वायर को जब मैंने डिवाइड किया तो आपके पास ओनली रिमेनिंग 10, फिर आप यहाँ से लेंगे तो tan से tan कैंसिल, रिमेनिंग sec थीटा, बिकॉज 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है आपके पास। फिर 2 से 2 कैंसिल, sec से sec स्क्वायर थीटा को आपने डिवाइड किया तो sec थीटा, और फिर यहां से आप देखेंगे sec और 2 कैंसिल, रिमेनिंग tan थीटा, यह आपका आ गया। और अब आप देखेंगे तो दोनों डिजिट इक्वल है, मल्टीप्लाई है, तो अब आप इसे क्या कर दीजिए कैंसिल, 2 से 2 को भी आप कैंसिल कर दीजिए, tan अपॉन sec। आप यहां से चेक करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग है tan थीटा sec थीटा, केवल और केवल ये 2 डिजिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि tan थीटा चेंज होता है sin अपॉन cos में, आप इसको चेंज कर लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपने चेंज कर लिया। cos थीटा मैंने आपको कहा था जब ये डिजिट विदाउट अपॉन में होती है तो जो चेंज होती है वो चेंज होती है अपॉन में, तो sec जो है वो आपके पास चेंज होगा काय में, cos में, और ये डिजिट जो है वो चेंज होगी अपॉन में, तो ये चेंज हुआ यहाँ है cos, इस cos से ये cos कैंसिल, तो आपके पास आता है sin थीटा, और जैसे हम यहाँ से लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने भी आपको लिया था प्रूफ करने के लिए, ऐसा ही एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपके सामने है जिसको हम बोलते हैं सिद्ध करना। आपको क्या करना है, m की जगह ये डिजिट पुट करनी है और n की जगह आपको ये डिजिट्स पुट करनी है। अब आप यहां से जैसे आगे लेते हैं तो आप यहां से m की जगह लिखें cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b, फिर प्लस n की जगह आपको लिखना है cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, और आप इसको ऐसे कैसे इस तरीके से बॉक्स में क्लोज कर दें और cos स्क्वायर b, आपको इनकी सहायता से प्रूव करके लाना है n स्क्वायर। अब आप यहां से जैसे आगे लेते हैं तो अपॉन में आपके पास डिजिट है, अपॉन में डिजिट आप लेंगे तो cos स्क्वायर b डॉट sin स्क्वायर b, आप ये ले लें। अब आप यहां से देखें मैंने आपको बोला अपॉन में डिजिट दिखाई दी, आप उसका एलसीएम लें, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b मैंने कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग आया sin स्क्वायर b। sin स्क्वायर b को मैं cos स्क्वायर a से यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका cos स्क्वायर a डॉट sin स्क्वायर b, ये आपका इस तरीके से ये एलसीएम कंप्लीट हुआ इस डिजिट का। sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल होता है, रिमेनिंग आता है cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b को cos स्क्वायर a से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आपको लिखना है cos स्क्वायर a, उसके जस्ट बाद आपको राइट करना है cos स्क्वायर b, और ये डिजिट आपकी कैंसिल।
फिर यहां से आप लिखेंगे cos स्क्वायर b। आ गया। अब आप मल्टीप्लाई से cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b को आप कैंसिल कर दें। अब आप यहां दोनों साइड देखिए cos कॉमन आ रहा है, स्क्वायर a। अब आपको यहां से करना क्या है, आप यहां से लें cos स्क्वायर a, आप कॉमन कर दें। cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल आपने कर दिया बीसी में। फिर आप यहां से लें sin स्क्वायर b, फिर प्लस cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल, रिमेनिंग आपको यहां से लिखना है cos स्क्वायर b और ये आपका ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर आप यहां से देखिए तो रिमेनिंग आपके पास है sin स्क्वायर b। आ गया। sin स्क्वायर b के जस्ट बाद आपको एक काम और करना है, आपको ये देखना है ये भी b है, ये भी b है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब आपको पता है जब दोनों डिजिट ही स्क्वायर में हो तो आप इसको काइंड में चेंज कर देते हैं 1 में, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी है कि जब भी स्क्वायर में हो तो ये चेंज होती है 1 में। अब 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, और cos a और sin b चेंज होता है n में। और अब इन दोनों की अगर n है मतलब इनका भी स्क्वायर है तो उस n का भी हमारे को क्या करना है, यहां से स्क्वायर करना है। तो ये cos a sin b आपके पास चेंज हुआ n में। अब इसकी स्क्वायर था इसलिए इसके भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन LHS इक्वल्स टू RHS और यहां से लिखेंगे हेंस ट्रू। न्यू वीडियोस आपको और देखना है। आज हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने लगभग 5 दिन से क्लास ले रहा हूँ, 5 दिन में मैंने 30 क्वेश्चन YouTube पे अपलोड कर दिए हैं। आप उनको चेक करें और 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको और न्यू वीडियो और देखनी है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप उनको सबसे पहले देख सकें और हम आपके लिए बेहतर प्रयास करें। मैंने आपको जैसा कि वादा किया था कि मैं साइंस की क्लासेस भी डालूंगा, तो मैंने इंग्लिश मीडियम 10th RBSC एंड CBSE उसके लिए भी मैंने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए साइंस की क्लासेस डाल दी है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं CBSE और RBSC उन दोनों के लिए हमने क्लास डाली है, और जो 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमने क्लास अपलोड कर दी है। हम कोशिश ये करें कि आजकल में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास भी अपलोड करें। धन्यवाद।